और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी बड़ौदा हलके में प्रचार में ताकत झोंक दी है। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, बड़ौदा की जनता बदलाव का संकेत देगी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा हमारे साथ हैं। एमपी साहब, 3 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार थमने में, अब किस तरीके से देखते हैं माहौल? खुद मुख्यमंत्री भी अब बड़ौदा में प्रचार में जुटे हुए। माहौल 36 बिरादरी बड़ौदा के एकजुट होकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में प्रदेश में एक बदलाव का संकेत देगी। ये जो सरकार, अहंकारी सरकार, असंवेदनशील सरकार, जिन्होंने हरियाणा का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, 6 साल में हरियाणा को विकास की पटरी से उतार के बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। आज हरियाणा में जंगल राज कायम करने का काम इस सरकार ने किया। किसान की कमर तोड़ने का काम इस सरकार ने, और अब किसान की आगे आने वाले समय में किसान को बिल्कुल बर्बादी के दरवाजे पे लेके जाने का ये तैयारी कर रहे हैं। मजदूर को, गरीब आदमी को आज आर्थिक मंदी की सबसे बड़ी चोट पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। ऐसी सरकार से बड़ौदा वासी एक संदेश देंगे कि हरियाणा ऐसी सरकार से छुटकारा चाहता है और हरियाणा के अंदर बदलाव का और परिवर्तन का बिल्कुल बजाय। किसानों की बात आप कर रहे थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बड़ौदा में चुनाव प्रचार में, उनका कहना है कि एमएसपी से अगर कोई छेड़छाड़ हुई, इससे कम में कहीं खरीद हुई तो वो अपनी राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। ये तमाम बातें रख रहे हैं और साथ साथ कहना कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनके ऊपर भी कोई ना कुछ प्रश्न उठाए गए हैं बीजेपी के द्वारा। देखो, आप कमाल कर गए। ये पंजाब ने एक बिल लाया, पंजाब सरकार ने बिल पास किया, जो कि हुड्डा सरकार ने 2007 में हरियाणा विधानसभा में पारित किया था कि एमएसपी से कम अगर खरीदोगे तो उस पर प्रतिबंध है और फिर भी कोई खरीदेगा तो उसकी सजा। पंजाब ने पारित कर दी और मुख्यमंत्री जी उसको तो गलत बता रहे हैं और यहाँ आके कुछ और कह रहे हैं। वो बिल पारित कर दे विधानसभा में, हम लेके आएंगे। 5 से विधानसभा का सेशन है। इन्होंने जान के सेशन इलेक्शन के बाद कराया है। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, ये सेशन इलेक्शन से पहले होना चाहिए था, ये इलेक्शन के बाद कराया। 5 को हम विधानसभा के अंदर और जान के इलेक्शन के वोटिंग के तो बाद कराया है और रिजल्ट से पहले खत्म करेंगे सेशन को, क्योंकि इनको पता है रिजल्ट क्या आएगा। मगर फिर भी उस सेशन में हम बिल लेके आएंगे कि एमएसपी से कम खरीदी जाए तो उस पर जो है कानूनन कार्रवाई हो। तो देखते हैं क्या करेंगे उस पर। चौटाला परिवार भी उनके साथ है, दिग्विजय चौटाला, रणजीत चौटाला, दुष्यंत चौटाला कल से आ रहे हैं। वो कह रहे हैं ताऊ देवीलाल की बातें वहाँ की जा रही है, किसानों को साथ जोड़ने। देखो, ऐसा है कि भाई ये तो इन्होंने तो विश्वासघात किया है। मैंने जिस दिन ये सरकार बन रही थी उसी दिन कहा था, जो जनता के जनादेश जन भावना से विश्वासघात करके सौदे पाड़ के, अपने निजी सौदे पाड़ के जाएगा, वो जो है मैं समझता हूँ उसको जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। और ये तो इन्हें जाने के बाद इन लोगों ने तो बिल्कुल ही इस भट्टा बिठा दिया। खट्टर सरकार पार्ट 1 तो बिल्कुल फेल थी, पार्ट 2 खट्टर सरकार जिसका 1-1.25 साल हो गया, वो तो उससे भी ज़्यादा फेल। ये 1 साल ऐसा बीता, इस 1 साल में लॉकडाउन में शराब घोटाला सामने आया, लॉकडाउन में रजिस्ट्री घोटाला सामने आया, धान घोटाले में पर्दे डालते हुए दिखाई दिए। इस 1 साल में पीटीआई को निकाल के सड़क पर लाने का काम किया सरकार ने, ग्रुप डी के कर्मचारियों को निकाला। इस 1 साल में बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 बनाने का काम किया। इस 1 साल में जंगल राज कायम होकर अपराध में नंबर 1 बनाने का काम किया। तो ये तो जो है मैं समझता हूँ कि पाप में भागीदार हैं जो लोग, जो राजनीतिक पाप, राजनीतिक अधर्म, क्योंकि जनता को इस तरह से त्रस्त करना एक राजनीतिक अधर्म है। उस अधर्म में सभी बीजेपी के साथ ये जो सारे सहयोगी दल हैं, ये सारे भागीदार हैं। जनता इन सब का हिसाब किताब बड़ौदा चुनाव में एक साथ मिलकर तय करेगी। जनता इनका हिसाब तय करेगी, ये कहना है सांसद दीपेंद्र हुड्डा का। कांग्रेस से सांसद लगातार कांग्रेस उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और अगर हम बात करें, क्योंकि अब महज कुछ घंटे बचे हैं, 3 दिन है, 3 दिन में चुनाव प्रचार, लेकिन तमाम कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब ये चुनाव मतदान की ओर ये दौर बढ़ता जा रहा है। चुनावी सरगर्मियां जो है वो तेज होती जा रही हैं। बड़ौदा से कैमरामैन जगदीश के साथ दीपक शर्मा।